अमेरिकी न्यूज चैनल एबीसी न्यूज के हवाले से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां आईडीएफ ईरान को जवाब देने के कई विकल्पों पर विचार कर रहा है। आज शाम तक नेतन्याहू बड़ा फैसला ले सकते हैं। जिस तरीके से पिछले 24 घंटे में इजरायल हमले को लेकर बड़ी प्लानिंग कर रहा है, इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, आईडीएफ ईरान को जवाब देने के लिए कई विकल्पों पर विचार कर रहा है। वो विकल्प आखिर है क्या, इसी बारे में इंफॉर्मेशन होगी आपके सामने। लेकिन उससे पहले यह जान लीजिए कि कैसे आज शाम तक नेतन्याहू की तरफ से बड़ा फैसला लिए जाने की बात कही जा रही है। और मेरे सहयोगी मनीष झा इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं और साथ ही आपको बता दें फॉरेन एक्सपर्ट डॉक्टर संजय भारद्वाज भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मनीष, सबसे पहले ये 6 नाम, इनकी भूमिका आखिर क्या रही है? क्योंकि हुसैन सलामी की बात करती हूं तो चीफ कमांडर है आईआरजीसी के, और जिस तरीके से उन्होंने लिमिटेड और सक्सेसफुल ऑपरेशन के तहत जश्न की बात कही है, बड़ी भूमिका इस्माइल कानी के साथ साथ मोहम्मद बाघरी की भी और अमीर अली हजदा के साथ साथ हुसैन अमीर की भी। अब ये जो 6 नाम जिनको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, ये साफ हो चुका है कि ये लेयर बाय लेयर ऑपरेशंस को अंजाम देने की प्लानिंग बना चुके हैं। बिल्कुल, देखिए ईरान ने जो हमला किया और जिस स्केल का हमला किया, उसने साफ तौर पर बता दिया कि जनरल सलामी की स्थिति क्या है, किस तरीके से आईआरजीसी में प्रोफेशनली इसको पूरा मैनेज किया गया। और ऐसा नहीं है, 1 अप्रैल के घटना के बाद से लगातार आईआरजीसी ने एक प्लान बनाया। उस प्लान को उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर के सामने रखा। अयातुल्लाह खमनई से जब वो अप्रूव हो गया तो फिर अमेरिका और तमाम देशों को, जो पड़ोसी देश है, उनको उन्होंने 72 घंटे पहले नोटिफाई किया कि हम इजराइल पर लड़ने जा रहे हैं। और उसके बाद चाहे ड्रोन को लेकर या बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर, क्रूज मिसाइल को लेकर, उनकी जो स्ट्रेटेजी थी वो बताती है कि इन 6 लोगों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई थी। 3 आईआरजीसी के कमांडर और इसके अलावा चाहे ईरान के विदेश मंत्री थे, जिनको अभी भी यह जिम्मेदारी दी गई है कि नैरेटिव को पूरी दुनिया में ईरान के पक्ष में कैसे रखना है। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति रईसी निश्चित तौर पर इस पूरे आप कहें तो अभियान को लीड कर रहे थे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ईरान ने अभी फिलहाल बहुत प्रोफेशनली तरीके से इसको मैनेज किया और वो डिप्लोमेटिक वॉर लड़ने की तैयारी में। बड़ी बात आपने कही है, लेकिन इजरायल आगे क्या करेगा, इस पर दुनिया की नजर है। इजरायली रक्षा सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर बता दें, जहां जॉर्डन के एयर स्पेस का इस्तेमाल करना चाहता है इजरायल। एयर स्पेस को लेकर इजरायल की जॉर्डन से बातचीत को लेकर खबर बड़ी है। आपको बता दें, ईरान पर पलटवार में जॉर्डन के एयर स्पेस का इस्तेमाल इजरायल करेगा। अब इजरायल का जॉर्डन को सुरक्षा देने का वादा। और ईरान के विदेश मंत्री की जॉर्डन को धमकी, एक और बड़ी खबर बता दें, क्योंकि जॉर्डन ने मदद की तो सीधा हमला करेंगे। जॉर्डन में अमेरिकी बेस ईरान के लिए खतरा, ये बड़ी बात आप जान लीजिए, क्योंकि जिस तरीके से अब आगे हमलों को अंजाम देने के लिए जॉर्डन का एयर स्पेस इजरायल के लिए जरूरी है, उसी के तहत आज ये 2 बड़ी खबरें सामने आई हैं, जहां इजरायल जॉर्डन के कांटेक्ट में है, उससे बातचीत कर रहा है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री की जॉर्डन को ये धमकी। 2 बड़ी खबरें एक साथ आपके सामने, क्योंकि जॉर्डन ने अगर मदद की तो सीधा हमला करेंगे और जॉर्डन में अमेरिकी बेस ईरान के लिए खतरा है। अब इजरायली हमला कभी भी कहीं भी हो सकता है। और इजरायल के लिए जॉर्डन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, किस तरह जॉर्डन की मदद इजरायल को ईरान पर बढ़त दिला सकती है, ये अब हम आपको समझाते हैं। क्योंकि बड़ी खबरें यहां पर सामने आई हैं कि किस तरीके से इजरायली वॉर कैबिनेट में ईरान पर पलटवार पर सहमति तो बन चुकी है, लेकिन हमला कब और होगा कैसे, इस पर फैसला होना बाकी है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह कि ईरान पर हवाई हमले के लिए जॉर्डन एयर स्पेस का इस्तेमाल करना चाहता है इजरायल, और ईरान पर इजरायली हमले के लिए एयर स्पेस देने से जॉर्डन जाहिर सी बात है हिचकिचा रहा है। इंपॉर्टेंट यह भी है कि जॉर्डन को डर है कि अगर एयर स्पेस दिया गया तो ईरान जॉर्डन पर हमले को अंजाम दे सकता है। हालांकि जॉर्डन को सुरक्षा की गारंटी इजरायल की तरफ से जरूर मिल रही है, बावजूद इसके आपको बता दें ईरानी हमले के समय जॉर्डन ने इजरायल की मदद की थी और अपने एयर स्पेस में ईरानी मिसाइलों को जॉर्डन ने ही मार गिराया था। मनीष, एक क्विक जानकारी, क्योंकि मैं प्रोफेसर संजय भारद्वाज जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं, उनके पास जरूर जाऊंगी इसकी पूरी बैकग्राउंड समझने के लिए, लेकिन आज के इस हालात में जॉर्डन का क्या रिस्पॉन्स और जॉर्डन को डर किस तरीके से सता रहा है? देखिए, जॉर्डन एक महत्वपूर्ण अलाई है इजराइल का, अमेरिका का, और
इस पूरे जंग में उसकी स्थिति बहुत पशोपेश में है। Exactly. जब ईरान ने हमला किया तो उस वक्त जॉर्डन ने ईरानी मिसाइलों को मार गिराया, ये कहते हुए कि हमारे एयर स्पेस से होकर गुजर रहा है। तो चलिए ठीक है, इस समय उसकी दलील काम आई। लेकिन जब ईरान पर हमला होगा इजराइल की तरफ से, तो उस वक्त जॉर्डन के एयर स्पेस का वायलेशन होगा। और लेकिन चूंकि इजराइल कर रहा है और उस समय अगर जॉर्डन उसे नहीं रोकेगा तो ईरान के नजर में फिर जॉर्डन भी वैसा ही दुश्मन माना जाएगा जैसा इजराइल है। और इसीलिए अभी फिलहाल जॉर्डन के लिए मुसीबत बड़ी है और जॉर्डन को मनाने में लगा है इजराइल, जॉर्डन को सुरक्षा की गारंटी दे रहा है। इजराइल का कहना यह है कि अगर जॉर्डन ने अपने एयर स्पेस को दिया तो वैसी स्थिति में अगर ईरान की तरफ से हमला हुआ तो फिर इजराइल और सहयोगी देश जॉर्डन की रक्षा करेंगे। निश्चित तौर पर जॉर्डन की भूमिका इजराइल के आक्रमण को लेकर सबसे महत्वपूर्ण होने वाली है।